अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं ये आलम इस्लाम की मारूफ और मुमताज़ शख्सियत हैं। शायद पहली दफ़ा लोगों ने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं जो आपकी गालों से लुढ़कते हुए ज़मीन पर गिर रहे हैं, मोतियों के कतरे। ये अजीब वक्त आ पड़ा है कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी हाफ़िज़हुल्लाह ताला पर कि आज सामने ये जो मैयत पड़ी है ये इनकी वालदा ग्रामी की मैयत है। इस वक्त यकीनन आपके जहन में वो सारी कैफियतें आती होंगी कि एक वक्त था कि वालदा ने इस नौमलूद बच्चे को जन्म दिया, फिर इसको तराशा, फिर इसकी तरबियत की, फिर इसको कुरान से जोड़ा, यहाँ तक कि ये कारी कुरान बन गए और आलम इस्लाम के मुमताज़ कारी बन गए। यानी आपकी पहचान न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि आलम अरब में भी है। आपके ज़ाती दोस्तों में आइम्मा हरम हैं, पूरी दुनिया के जो कुरान से मुतअल्लिक़ लोग हैं उनमें आपका तारुफ़ है। लाखों आपके मद्दाहीन हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। हमेशा आपके लबों पर, आपके रुखसारों पर लोगों ने मुस्कुराहट देखी है, दीन का वाज देखा है, दीन का दर्स देखा है, आपके लहजे से कुरान गुलाब की तरह खिलता और फूटता देखा है। लेकिन आज एक ऐसी अजीब कैफियत का सामना है कि सामने वालदा पड़ी हैं, ज़िंदगी भर की उनकी करम फरमाइयाँ, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफ़क़तें, दीन के लिए वालिदैन की तरबियत की उनकी तगोदो और उनकी तगोताज वो सारी जहन में आ रही है। और अपने रब से, रहीम रब से एक बेटा अपनी वालदा की माफ़ी का तलबगार हो रहा है। नाज़रीन इकराम, ये वक्त तो हर माँ और बेटे पर आना है, लेकिन उस वालिदा की किस्मत के क्या कहने जिसका जनाजा पढ़ाने के लिए उसका बेटा खड़ा हो, क्योंकि अपनी वालिदा के लिए जो दुआ बेटा कर सकता है, जिस इखलास के साथ, जिस खुलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ और जिस अंदर की एक तहे दिल से जो बात और दुआ एक बेटा कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो सबसे पहला सबक इस मंज़र का हमारे सामने ये आया है कि वो माँ बड़ी मुबारक है, वो माँ बड़ी खुश नसीब है जिसका बेटा इस काबिल हो कि वो दीन का फ़हम रखता हो, दुनिया भर को दीन सिखाता हो, वो कुरान का कारी हो, उसके लहजे में दुनिया भर में कुरान गूंजता हो। और जब वालदा को सबसे बड़ी ज़रूरत हो, हम अपनी वालदा के लिए, अपने वालदैन के लिए क्या क्या ज़िंदगी में कमाते नहीं हैं, और जो नेक औलादें हैं वो अपनी जान तक वालदा पे कुर्बान करने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि जब वालदा सबसे ज़्यादा मोहताज होती है अल्लाह की रहमत की, अपने बच्चों की यानी दरख्वास्त की, जो दरख्वास्त अल्लाह के हुजूर माफ़ी की जाए, लेकिन हमारे लब खाली होते हैं। नाज़रीन, एक और पहलू, बहुत शानदार पहलू जो इस जनाजे से सामने आया वो ये है कि वालिदैन बच्चों की जिस तरह की तरबियत करते हैं उसी तरबियत की रोशनी में फिर बच्चे अपने ताल्लुकात बनाते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं, अपनी दोस्तियां रखते हैं। चुनाचे अगर बेटा कारी कुरान है तो फिर उनके जनाज़ों में कारी कुरान आएंगे, अगर बेटा आलिम दीन है तो जनाजे में उलमाए कराम आएंगे। अब इस जनाजे को आप देख लीजिए कि चूँकि ये जनाजा एक कारी कुरान की वालदा का है, वो वालदा जिनके बारे में कहने वालों ने बताया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बताया कि हम जब यहाँ पढ़ते थे तो ये हमारे साथ बहुत मोहब्बत का सलूक करने वाली खातून थी, बहुत दरिया दिल खातून थी, बहुत तहज्जुद गुजार खातून थी, अखलाक इनके नहायत शानदार थे। इस तरह की गवाहियाँ मैंने वहाँ पेश करते हुए इस असर के मुहद्दिसीन को सुना है, इस मुल्क के मुमताज़ उलमाए कराम को सुना है। तो ये सारे उलमाए कराम जनाजे में आए हुए थे इसलिए कि बेटे की परवरिश दीनी की हुई थी। नबी कायनात का इरशाद ग्रामी है कि जिस जनाजे में 40 अहले तौहीद किसी जनाजे में अल्लाह के हुजूर दुआ कर दें, कोई सिफारिश रब के हुजूर कर दें तो अल्लाह ताला उस मैयत की सिफारिश कबूल कर लेता है। अब देखिए कि कुरान की बरकत से, अल्लाह के दीन की बरकत से ये इतना शानदार जनाजा है जिसमें न सिर्फ ये कि जितने भी लोग आए हैं उनको नमाज जनाजा पढ़ना आता है, उनको नमाज जनाजा के आदाब आते हैं, उनमें से बहुत से लोग तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, नमाज़ों के पाबंद हैं, दीन के पाबंद हैं। तो ये लोग अगर खड़े होकर अल्लाह के हुजूर जनाजा पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह रहीम और रहमान ज़रूर इनकी दुआ कबूल करेगा। यकीनन इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कुरान मजीद से ताल्लुक़ की जो बरकत है उससे अल्लाह तबारक व ताला अहले कुरान को दुनिया में भी सुरखरू करता है, दुनिया में भी कामयाब करता है, दुनिया में भी कामरान और मुमताज़ करता है, और आखिरत में तो इंशाअल्लाह अहले कुरान को जो अल्लाह तबारक व ताला ने सिला देना है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने अजर और मंजिलें अता करनी है, वो दुनिया वाले उस पर रश करेंगे और देख कर दंग रह जाएंगे।
जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अहले कुरान को अता क्या करता है। नाज़रीन इकराम, ये वालदा बहुत खुशकिस्मत थी कि जिनकी तरबियत की वजह से आज उनके 3 बच्चे माशाल्लाह ऐसे कारी कुरान है। कारी इब्राहिम मीर मुहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह तआला का नाम पूरे आलम इस्लाम में बहुत एहतराम से लिया जाता है, आपको किरात का इमाम समझा जाता है। आपकी ज़ुबान से पढ़े हुए कुरान मजीद की तिलावत की सीडीज़ और कैसेटें वो सऊदी अरब वाले पूरी दुनिया में फैलाते हैं, यानी इतना शानदार कुरान पढ़ते हैं। कारी सुहैब अहमद मीर मुहम्मदी साहब के बारे में वहाँ मौजूद उलमाए किराम, और वो उलमाए किराम जिनकी गवाही एक सनद की हैसियत रखती है, उन्होंने कहा कि इस वालदा के ये बच्चे हीरे हैं, आलम इस्लाम के लिए हीरे हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो को आपके हुजूर पेश करने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़र-ए-सानी करें, हम अपने रवैयों पर नज़र-ए-सानी करें। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारी वालदाएँ उनकी तरबियत कैसी कर रही हैं। देखिए, ये दुनिया मुसलमानों के लिए है, दुनिया कमाना ममनू नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जहाँ भी जाएं, हमारे बच्चे जो भी पढ़ें, उनका कुरान से ताल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए, उनका अहले कुरान से ताल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब हम पर यह वक्त आए कि हम इस दुनिया में कुछ अरसा रहना है, इसके बाद चले जाना है, जब असली घर की तरफ रवानगी का मौका आए, जब हमें रखते सफ़र बांधना हो, तो फिर हमारे बच्चों के ताल्लुक़ वाले, हमारे बच्चों के दोस्त, वो हमारे यहाँ ऐसे लोग आएँ। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो का सबसे पहला सबक यह है कि जिस तरह की शान व शौकत, जिस तरह का रुतबा, जिस तरह का मकाम व मर्तबा, जिस तरह की इज़्ज़त और जिस तरह की पजीराई अल्लाह तबारक व तआला अहले कुरान को अता करता है, अहले दीन को अता करता है, दुनिया वाले वो दुनिया के एतबार से जितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं, दौलत के एतबार से, शोहरत के एतबार से, उनके जनाजे, उनकी पजीराई कभी अहले दीन के जनाजों का मुकाबला नहीं कर सकती। नाज़रीन इकराम, दूसरा अहम तरीन सबक इस वीडियो का यह है कि वो वालदा जिसने अपने बच्चों की तरबियत दीन पर की हो, नेकी पर की हो, कुरान पर की हो, फिर उनकी ये शान होती है कि उनको आखिरी वक्त रुखसत करने के लिए उनके बेटे खुलूसे दिल से दुआएं कर रहे होते हैं, और ये वो चीज़ है जो किसी दूसरी वालदा को कभी नसीब नहीं हो सकती। नाज़रीन इकराम, तीसरा अहम तरीन सबक ये है कि दुनिया में जिस तरह के लोगों से हमारा ताल्लुक़ होगा, उसी तरह का एक तो दुनिया में हमारा रंग होगा, हमारी कैफियत होगी, हमारा रुझान होगा, हमारा अंदाज़, अतवार और उसलूब होगा, और फिर इसी तरह के लोग हमारे जनाज़ों में आएंगे। फिर नाज़रीन कराम, इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जब जिंदा होते हैं बहुत मशहूर होते हैं, लाखों उनके मद्दा होते हैं, लेकिन जब जनाजा उठता है तो कोई चारपाई पे कंधा देने वाला नहीं मिलता। अब यहाँ आप देखिए कि जनाजे में कितने लोग शरीक हैं, फिर उसके बाद पुरसा देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, ताज़ियत के लिए मैं देखता रहा तकरीबन घंटे से ज़्यादा, यानी मेरे ख्याल 2 घंटों तक लोग लाइनें बना के खड़े रहे कि हम कारी साहब से मिलेंगे। ये मोहब्बत दीन की मोहब्बत है, ये मोहब्बत कुरान की मोहब्बत है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कारी साहब की वालदा को जन्नतुल फिरदौस में, आला इल्लियीन में अपनी शान के मुताबिक बुलंद तरीन मुकाम और मर्तबा अता फ़रमाए, उनकी सय्यात से दरगुज़र फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी हसनात कबूल फ़रमाए। और तमाम वो लोग जिनके वालदा या जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह उन सब की कब्रें मुनव्वर फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की मग़फ़रत फ़रमाए, कामिल मग़फ़रत फ़रमाए, और जिनके वालिदैन हयात हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगियों में बरकत फ़रमाए और हमें उनकी खिदमत करने की सआदत अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।